हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब मार्केट एक बड़ी रैली देता है तो उस बड़ी रैली के बीच में एंट्री कैसे कर सकते हैं। मतलब एक बड़ी रैली को अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर मिस कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था 11,750 के ब्रेकआउट पर मिड कैप के अंदर एक अच्छा खासी आपको रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको आज रैली देखने को मिलेगी। मिड कैप 2% ऊपर है। अब आप अगर ये मिस कर देते हैं एंट्री पॉइंट जैसे, तो आप इसको बीच मार्केट में कैसे एंट्री पकड़ सकते हैं। तो इसके एक सिंपल तरीका है कि आपको अगर मार्केट जब बाई साइड एंट्री देता है, मतलब मार्केट एक बड़ी रैली बुलिश साइड दे रहा है, तो आपको एटलीस्ट 2 रेड कैंडल्स को देखना होगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बना दी। उसके बाद 2 रेड कैंडल बनी, तो हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करे, इसका हाई ब्रेक करे। मतलब जैसे मार्केट जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा, हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमें, जैसे कि अगर मिड कैप का आज 21 अप्रैल का चार्ट है, तो आपको यहाँ पर अगर एंट्री मिलती फर्स्ट, और एक यहाँ छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बैठता है और एक आप वापस से एक अच्छा खासा मूव पकड़ सकते थे और बड़ी रैली के अंदर आराम से आप बैठ सकते थे विथ स्टॉप लॉस। बस इसमें ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस कंटिन्यू ट्रायल करना होगा, क्योंकि जो मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे चुका होगा, तो इसलिए आपको अपना बस स्टॉप लॉस जो है कंटिन्यू ट्रायल करें और प्रॉफिट बुक करें। जैसे कि मिड कैप में आज यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर हमें इस यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस बैठा और हमें एक अच्छा खासा वापस से मूव देखने को मिला। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 11:30 बजे, तो यहाँ पर भी सेम मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक और रेड कैंडल बन गई। तो मार्केट जब इसका ये हाई ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एंट्री बना सकते हैं। जैसे अगर आप अब जैसे मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक किया, तो हम ये हाई मार्क कर देंगे मार्केट में। तो यहाँ का हमने हाई मार्क करा, तो यहाँ 2 रेड कैंडल बन चुकी है एटलीस्ट, और ये जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम है ना। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ 2 रेड कैंडल बन चुकी है, और मार्केट जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर वापस से मार्केट में लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग छोटा बेटा और हमें टारगेट लगभग इतना लेना है, बट मार्केट अभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक OI रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे 12,000 पर, तो इस वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और वापस से नीचे इस सपोर्ट पर आ गया है, इसके जहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनी, तीसरी रेड कैंडल बनी। उसके बाद जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, इसका हाई ब्रेकआउट किया, तब हमने यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करी, तो भी हम देखो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर पकड़ सकते थे, और वो जो था एटलीस्ट आप 0.60% मूव आराम से पकड़ लेते। अगर आप यहाँ पर भी एंट्री बनाते 70-80 पॉइंट मिड कैप के अंदर आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। तो ये एक ऐसा तरीका है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हो 2 रेड कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको यहाँ 2 रेड कैंडल दिख रही होगी, बट इसने मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया। जो इसका हाई था वो ब्रेक नहीं करा, तो हमें यहाँ बाई साइड एंट्री नहीं करी, और उसके बाद मार्केट वैसे भी नीचे चला गया है। तो आपको एटलीस्ट इस स्ट्रेटेजी के अंदर 2 रेड कैंडल का वेट करना होगा। कम से कम मार्केट 2 रेड कैंडल बनाए अगर मार्केट बुलिश है उस टाइम पे, तो उसके बाद आपको उसके हाई को मार्क करना है और फिर उसकी रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के प्लान करना है। बस ये इस बात का ध्यान रखें, जो रेड कैंडल बने वो थोड़ी छोटी बने। स्टॉप लॉस यूँ ना हो कि आप 50-60 पॉइंट का लगा रहे हैं, जैसे छोटी रेड कैंडल ही बने। कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो अब वो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो और वहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा बड़ा बैठेगा। यहाँ पर बहुत छोटे स्टॉप लॉस बैठे थे, यहाँ पर भी अगर आप एंट्री करते तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस बैठता, और यहाँ पर इसने हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो हमने एंट्री नहीं करी इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है कि अगर मार्केट बाय साइड है, बुलिश है मतलब, तो आप 2 रेड कैंडल का वेट करें, और जो रेड कैंडल हो वो ज़्यादा बड़ी ना बने, छोटी छोटी बने, तो आप उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के उसके हाई को मार्क करके हाई ब्रेकआउट पर एंट्री लें। और अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो 2 ग्रीन कैंडल का वेट करें। 2 ग्रीन कैंडल बन जाए तो उसके मतलब लो को मार्क कर दें और हाई पर स्टॉप लॉस लगा दें, और जैसे ही वापस से लो ब्रेक होगा तो हम वापस से सेल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इसको किसी भी चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं बैक टेस्ट करके भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और एक बड़ी रैली के अंदर ये काम आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।